स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, किसी शायर ने क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं और इस पंक्तियों को धरातल पर उतारा है बुंदेलखंड की एक महिला ने, जिनकी तारीफ स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। जी, तो स्वागत करते हैं गुरलीन चावला का। गुरलीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बीके में आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है आपने। अगर मैं आपको स्ट्रॉबेरी क्वीन कहूँ तो कोई बुराई नहीं होगी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की खेती अक्सर जो सुनने में आता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ होती है और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो गर्म है, तो इस दौरान स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ कैसे आपने की? ठंडे शहरों में होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा ये बात, पर हमने ये सर्दियों के समय शुरू किया है अभी। तब मौसम थोड़ा ठंडा होता है इस क्रॉप के हिसाब से, और बाकी अभी हमने कुछ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया है। बाकी आर्टिफिशियल टेम्परेचर कंट्रोल से भी हो सकता है, बट हम ओपन में कर रहे हैं क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, तो ये 3-4 महीने ही फ्रूटिंग होगी इसकी। क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है स्ट्रॉबेरी की खेती करना बुंदेलखंड में, तो इस चैलेंज को जब आपने एक्सेप्ट किया उस दौरान क्या कठिनाइयाँ आई, क्या परेशानी आई इस स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए? कठिनाइयाँ मुझे लगता है कि टेक्निकल उसमें नहीं आई, पर इसमें आई कि लोग बोलते थे कि यहाँ की ज़मीन पे नहीं उग सकता। बट जब हमने टेक्निकल लोगों से बात करी जिनको इस चीज़ का पता है, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो हमें टेक्निकलिटीज़ नहीं पता थी। तो जब हमने उनसे बात करी और इसका सॉइल टेस्ट कराया कि इस हिसाब से, इसके हिसाब से ये हो सकता है या नहीं, तब हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए कि उग सकता है, क्योंकि इस प्लांट को कम पानी चाहिए होता है, तभी ये ठंडी जगहों पे स्टेप्स में होता है ताकि पानी रुके ना। और बुंदेलखंड के सॉइल में वैसे भी वाटर रिटेंशन बहुत कम है, पथरीला है बहुत, तो वो उसके लिए एक बोनस पॉइंट हो गया था कि अगर पानी वैसे भी नहीं रुकता है इसमें, तो इसको बस थोड़ा सा ऊंचाई में हम लोग ने लगाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, और थोड़ा ही पानी छोड़ना पड़ता है क्योंकि कम पानी रिक्वायर्ड है। ये आपने बताया कि प्रोफेशनली आप लॉयर हैं, तो एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट शुरू से रहा है या अभी रुझान हुआ है? मेरा इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। मेरे पापा का बहुत इंटरेस्ट था, वो करते थे टेरेस पे, पर मैं कभी कभी टाइम स्पेंड करती थी प्लांट्स के साथ और ध्यान रखती थी। पर लॉकडाउन में मेरे पास बहुत एम्पल टाइम था, तो उसी टाइम पे मैंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और हमने फिर रिसर्च करना शुरू किया इस पे कि कैसे हो सकता है और कैसे आई कैन एक्सपैंड इट फ्रॉम जस्ट माई टेरेस टू अ प्लेस वेयर आई कैन सप्लाई दिस टू एवरीबडी इन झांसी एक्चुअली। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की किस्मों की, तो बहुत सारी किस्में आती हैं और बहुत सारी किस्में जो स्ट्रॉबेरी की हैं वो बाहर से आती हैं, मतलब विदेशों से भारत में आती हैं। तो ये जो आपने स्ट्रॉबेरी की खेती की है, ये किस किस्म की है, कुछ आइडिया आपको? हाँ, ये जो टिश्यू प्लांट हमने मंगाया था, इसको कैलिफोर्निया टिश्यू प्लांट कहते हैं, और ये लैब में फ्यूज़ होके फिर वो प्लांट हमारे पास आया था। हमने पुणे से मंगवाए थे प्लांट्स। तो इसके अलावा जो प्लांट्स के अलावा और इसकी देखरेख कैसे होती है? तो देखरेख के लिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखरेख नहीं मांगता, क्योंकि ये इसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है इन कंपेयर टू बहुत सारे अदर क्रॉप्स। और ये छोटा सा प्लांट है, इसमें पानी बहुत कम छोड़ना पड़ता है, सिर्फ 10 मिनट ड्रिप इरिगेशन से पूरा 1.5 एकर्स के लिए इनफ होता है। और फर्टिलाइज़र हम लोग सिर्फ गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं इसमें, और थोड़े बहुत बायो फर्टिलाइजर्स, बट नो यूरिया और नो केमिकल एज सच। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटा प्लांट है, जगह भी ज़्यादा नहीं है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है और आपने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। स्वयं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बुला के आपको सम्मानित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आपकी तारीफ़ की। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अगर दो बड़े नेताओं द्वारा, जो बड़े लीडर हैं जिनको सब मानते हैं, उनकी जाना? मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ थी पहले तो कि इतनी छोटी सी चीज़ को उन लोगों ने इतना बड़ा समझा, और फिर मुझे समझ में आया कि वो यूथ और पढ़े लिखे यूथ स्पेशली जो इस एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं, तो उनको वो बहुत इनकरेज कर रहे हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक एवरीबडी शुड टेक इनिशिएटिव, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है और हमें हेल्प करने के लिए हर तरह से रेडी है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। तो ये बात हो गई खेती की। अब हम बात करते हैं कि खेती के बाद जो स्ट्रॉबेरी यहाँ उगी है
उनको आप मार्केट में कैसे पहुंचा रहे हैं? क्या इसका लाभ बुंदेलखंड के क्षेत्रवासी नगरवासियों को मिलेगा? ये स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेंगी या फिर ये आप निर्यात बाहर करेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ लोकल मार्केट्स में ही सप्लाई कर रहे हैं अभी इनिशियली, और सब झांसी के सुपरमार्केट्स और रिटेलर्स को हम लोगों ने कांटेक्ट किया, होटल्स में कांटेक्ट किया, एंड वी आर सप्लाइंग देम एट अ वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट, जो कि बाहर से आने में क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है तो यहाँ उग रही है। एंड वी प्लग एवरी डे, हम रोज़ एवरी डे आते हैं, प्लग करते हैं, पैक करते हैं और हम फ्रेश सप्लाई करते हैं। ज़्यादा बल्क ऑर्डर हम नहीं लेते, वेरी स्मॉल ऑर्डर्स, ताकि एवरी डे वी कैन रोटेट इट टू। अभी हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल की। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ झांसी में, बहुत से लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। तो एक बड़ी बात है, पहली बार झांसी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आयोजित किया गया। पूरा एक महीना जो चला है उसमें तरह तरह की डिशेस जो स्ट्रॉबेरी से बनाई गई हैं या फिर जो मॉकटेल वगैरह जो हैं वो सब बनाए गए। तो ये होना एक बड़ी बात है अपने आप में कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में आयोजित किया जाएगा। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? ये हमारा छोटा सा आइडिया था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का, ताकि लोगों को अवेयर कर पाएँ हम अबाउट स्ट्रॉबेरीज एंड झांसी ऑर्गेनिक्स। और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री आंध्र वामसी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने इसका लेवल बहुत ही बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने सीएम सर से बात करके उनको इनॉग्रेशन के लिए कन्विंस करा और सीएम सर ने इनॉग्रेट किया, तो वो अपने आप ही बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो वही स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल्स मेजरली इसलिए है ताकि सब जान पाएँ, क्योंकि बहुत से लोग इस फ्रूट के बारे में जानते ही नहीं है झांसी में। और बाकी लोगों को जो इससे फ़ायदा हो रहा है वो ये कि मतलब जैसे लोगों को पता चल रहा है, मार्केट बन रही है और किसान भी अवेयर हो रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास हेल्प मांगने कि हम टेक्निकली उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और वी आर एडवाइजिंग देम एंड हेल्पिंग देम। चूँकि हम स्ट्रॉबेरी के खेत में खड़े हुए हैं, तो शिवम जी मैं चाहूँगा एक बार स्ट्रॉबेरी पे आप कैमरा लेके आइएगा। और स्ट्रॉबेरी आप देखेंगे लाल, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी ये लग रही है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ और कि चूँकि स्ट्रॉबेरी तो एक फ्रूट, हाँ बैठ जाइए, स्ट्रॉबेरी तो खुद एक फ्रूट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी कई चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत फेमस आइसक्रीम है। तो ये स्ट्रॉबेरी से क्या आप आइसक्रीम भी बनाने के लिए भेज रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ होम बेकर्स, होटेलियर्स इनको सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने बहुत ही स्मॉल एरिया में लगाया है इसको, तो अभी प्रोसेसिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं भेज पा रहे हैं, बट वी विल एक्सपैंड और हम ट्राई करेंगे कि हम अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज एंड एवरीथिंग रखें ताकि हम ईयर अराउंड इसको सप्लाई कर पाएँ। अच्छा, आपको क्या पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में? मतलब अगर आइसक्रीम की बात करें या कुछ और चीज़ स्ट्रॉबेरी जिसमें यूज़ होती है, वो क्या पसंद है आपको? मेरा फेवरेट कलर पिंक था, तो मुझे बचपन से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद थी, और अभी आई थिंक आई एंजॉय एवरीथिंग दैट इज स्ट्रॉबेरी, चीज़ केक, ब्राउनीज विद स्ट्रॉबेरी, एवरीथिंग। स्ट्रॉबेरी में खेत पर अभी हम लोग मौजूद हैं। स्ट्रॉबेरी एक खा के मैं देखना चाहूँगा कि बुंदेलखंड की ज़मीन पे, बुंदेलखंड के पानी से सींची हुई और बुंदेलखंड की महिला के द्वारा उगाई हुई स्ट्रॉबेरी का टेस्ट क्या है। तो मैं एक स्ट्रॉबेरी ले लूँ? अच्छा, इसको तोड़ते समय कुछ ध्यान रखते हैं या फिर? इसको नहीं पकड़ते। अच्छा, क्योंकि ये मशी होने लगती है, अगर इसको ज़्यादा उंगलियां लगती है तो इसको डायरेक्ट खा सकते हैं ना? बहुत अच्छा टेस्ट है। जो स्ट्रॉबेरी जो मैंने पहले खाई है बुंदेलखंड के अलावा बाहर की, तो उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। ये वैसी ही सेम टेस्टी लग रही है। आप लोगों को भी मौका मिले तो मार्केट जाइएगा और गुलदीन चावला जी के हाथों से उगाई हुई स्ट्रॉबेरी जरूर खाइएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि भविष्य में और किन किन चैलेंज को आप लेंगी जो खेती बुंदेलखंड में नहीं हो रही है, उनको आप चाहेंगे कि बुंदेलखंड में उनकी खेती करें? हाँ, अभी हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। हमने एवोकाडोस के प्लांट लगाए हैं और हमने 3 तरह के गुआवास के प्लांट लगाए हैं, एंड वी विल ऑल्सो एक्सपैंड इनटू ब्लूबेरीज एंड ऑल। उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ और यहाँ पर किन किन चीज़ों की खेती होती है? यहाँ ब्रोकली, कैबेज, फूल गोभी, ब्रिंजल लगाए हुए हैं, टमाटर बहुत सारे लगाए हुए हैं, मूली,
और बाकी सैलड लीव्स, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, ये सब अभी हम कर रहे हैं। और हमने ब्लैक वीट भी लगाया है ऑन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल बेसिस विच इज़ ग्लूटेन फ्री एंड वेरी हेल्दी। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, इससे पहले हम आपसे विदा लें, मैं चाहूँगा कि आप जो एग्रीकल्चर में जो युवा हैं, जो अपना फ्यूचर बना रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहें। मैं ये कहना चाहती हूँ एवरीबडी हु इज़ स्टडिंग दिस और इसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं, आई थिंक डूइंग फील्ड वर्क इज़ व्हाट विल मेक यू बेटर। सो लाइक वाइल स्टडिंग और आफ्टर स्टडिंग कोशिश करो कि ज़्यादा टाइम डूइंग द थिंग ऑन फील्ड विल हेल्प यू। That's what, because I don't know anything about it, but I did because I was working on it. थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की है, हमारे चैनल को समय दिया, और भविष्य के लिए मैं आपको अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशन कह देना चाहूँगा कि जिन जिन चीज़ों की खेती आप यहाँ करने जा रहे हैं उसमें आप बिल्कुल सफल हों, और बुंदेलखंड वासियों को नए नए तरीके के फल जो उनसे वंचित हो जा रहे थे वो आप उनको खिलाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी बुंदेलखंड की महिला गुरलीन चावला, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करके एक बहुत बड़ा चैलेंज हाथ में लिया और उसके बाद उस चैलेंज को पूरा किया और बुंदेलखंड वासियों को उपहार के रूप में स्ट्रॉबेरी दी है, जिसका मज़ा वो ले सकते हैं। और स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरलीन चावला जी की तारीफ की, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उनको बुला के उनको सम्मानित किया, और हमने जिस तरीके से बात की उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसे और भी जो फल हैं जो बुंदेलखंड में नहीं उगते हैं या जो सब्जियां हैं जिनकी खेतियां नहीं होती हैं वो करेंगी भविष्य में, और इसी प्रकार से आप लोगों को वो नए नए फल चखाती रहेंगी। शिवम यादव के साथ मैं प्रशांत पचौरी, न्यूज़ बीके।